नमस्कार, मैं विजय कुमार राय और आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गुंजन जी हैं और आज हम लोग बात करेंगे महागठबंधन की जो बेंगलुरु में बैठक चल रही है उसके बारे में। तो गुंजन जी, आपका विराट इंडियन न्यूज में स्वागत है। और महागठबंधन की जो बैठक बेंगलुरु में चल रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, यह जो है बैठक 2024 की तैयारी को लेकर के है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है 2014 से 2023 में हम लोग पहुंच गए हैं। 2 साल 2 बार टर्म जो है उन्होंने शासन किया है। इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता अभी तक कम नहीं दिख रही है विपक्ष को। इसके साथ गृह मंत्री अमित शाह का जो चुनावी मैनेजमेंट है, ये इन दोनों की जोड़ी से विपक्ष अभी भी इनको लग रहा है कि यदि हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो इन दोनों की जोड़ी को हम लोग चुनाव में नहीं हरा पाएंगे। तो इस वजह से इनको ये लग रहा है कि हर राज्यों के कांग्रेस के साथ हर राज्यों के जो छत्रप हैं, जो वहाँ की रीजनल पार्टियां हैं, वह उनके अपने अपने वोट बैंक हैं। तो विपक्ष को यह लग रहा है कि हम सब मिल करके यदि 2024 का चुनाव लड़ते हैं तो मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह का चुनावी मैनेजमेंट, इस दोनों को हम लोग परास्त कर सकते हैं। तो यह 2024 में इन 24 को मद्देनजर देखते हुए यह सारा चीज चल रहा है। और वहीं यदि हम एनडीए की बात करें तो एनडीए भी आज दिल्ली में एनडीए घटक दल जितने भी उनके पार्टी से जुड़े हुए एनडीए से उनकी भी अशोका होटल बैठक चल रही है। तो कहीं न कहीं महागठबंधन को देख के एनडीए भी एक बैठक कर रही है, या आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ, यह स्वाभाविक है। जब राजनीतिक विरोधी एक तरफ से तैयारी चुनाव को लेकर के करती है तो जो सामने में आज की तारीख में भाजपा या एनडीए सत्ता पक्ष में है तो उस स्वाभाविक है कि वह भी अपनी चुनावी रणनीति बनाएगी। तो विपक्ष जहां एकजुट हो रहा है तो वहीं जो है यह रणनीति कहें भाजपा और अमित शाह का हो सकता है, यह है कि जो एनडीए कुछ समय पहले छोटे छोटे दल जो हैं उनसे दूर हुए थे और 2-3 पुराने दल जो शुरुआती समय से एनडीए के साथ थे, चाहे अकाली दल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे जदयू हो, ये 3 जो है बहुत पुराने दल एनडीए के साथ थे, यानी भाजपा के साथ थे और बड़े दल थे अपने अपने राज्यों में। इन तीनों के अलग होने के बाद, हालांकि अब कहा यह जा रहा है कि शायद अकाली दल से भाजपा की बातचीत हो रही है, तो शायद इस एनडीए की आज जो अभी मीटिंग हुई है उसमें अभी कंफर्म नहीं पता चला है कि वो लोग गए हैं नहीं गए हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है संभावना कि अकाली दल वापसी एनडीए में कर सकते हैं। नहीं, अभी अभी की जो खबर है कि मतलब अकाली दल का कहना है कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बसपा के साथ पंजाब में गठबंधन है, तो हम एनडीए में नहीं आएंगे। तो इसको कैसे देखते हैं? हाँ, यह हो सकता है। देखिए, मायावती पिछला जो पंजाब का चुनाव था, उस पंजाब चुनाव विधानसभा का जो चुनाव था उसमें अकाली दल और बसपा दोनों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था विधानसभा का। हालांकि उसका कुछ खास ज़्यादा असर जो है अकाली दल को वहाँ पर मिलता नज़र नहीं आया। और दूसरी तरफ बसपा जो है उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत है और वहाँ पर बसपा जो है भाजपा के साथ जाना नहीं चाहती है, क्योंकि बसपा को या मायावती को यह लग रहा है कि यदि हम भाजपा के साथ जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो मुस्लिम वोट जो है उनके साथ जो भी उनके साथ जुड़ता है, मुस्लिम वोट या मिलता है, वो कहीं उनसे छिटक न जाए। और दूसरा, मायावती तैयारी भी कर रही हैं कि मुस्लिम वोट इस बार ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी ओर आकर्षित करें और उनका वोट लें वो। तो इसलिए हो सकता है कि मायावती तो अभी तक का कहीं कोई वो ना तो कोई ऐसा संकेत मिल रहा है, ना कोई संभावना दिख रही है कि मायावती बस बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन यह अभी देखना होगा। अकाली दल ने बेशक यह अभी बोला हो कि चूंकि हमारा बसपा या मायावती के साथ गठबंधन है तो हम एनडीए में अभी शामिल नहीं होंगे। तो कब क्या हो सकता है, 24 के आते आते हो सकता है कई बदलाव अभी अभी आपको और दिखे। अभी पिछले दिन मतलब रविवार के दिन ओपी राजभर जो है बीजेपी ज्वाइन किए हैं। मतलब उनके पार्टी का समर्थन जो है बीजेपी के साथ हुआ और अमित शाह ने उनको ज्वाइन कराया। और पिछले दिनों ओपी राजभर भाजपा को लेकर तरह तरह के बयानबाजी भी दिए हैं और फिर उन्होंने फिर ज्वाइन किए। तो इसको कैसे देखते हैं आप? ओपी राजभर जो है पहले भी एनडीए में शामिल हुए हैं, रहे हैं और वहाँ
पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में, पहले टर्म की सरकार में वो वहाँ पर सरकार में शामिल भी थे। लेकिन फिर चुनाव का समय आया 19 या 23 में, तो कुछ न कुछ आपसी वो रहा होगा रंजिश, या जो भी चाहने की और उनकी लालसा होगी वह पूरा नहीं हुआ होगा। इस वजह से वो एनडीए से अलग होकर के फिर अखिलेश के साथ गए थे और अखिलेश के साथ उन्होंने 2023 विधानसभा चुनाव लड़ा। लेकिन जो चीज़ वो चाह रहे थे वह रिजल्ट 2023 में नहीं आया। तो आज फिर वो देख रहे हैं, जो हमने जो शुरुआत में आपको बोला था कि 2014 से लेकर अभी तक 23 तक प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में ज़्यादा गिरावट नहीं आया है। तो कई दलों को यह संभावना दिख रहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के सहारे या उनके साथ हम जाते हैं तो चुनाव में हमें बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। तो जो एनडीए में दल छिटके थे तो वह वापसी कर रहे हैं, जैसे ओपी राजभर ही हुआ, चिराग पासवान हो गया, उपेंद्र कुशवाहा हो गया, दारा सिंह भी आ रहे हैं। हाँ, तो इस तरह के जो छोटे दल हैं, और भाजपा का जो मुझे लग रहा है कि भाजपा की रणनीति भी है कि वह बड़े दलों के पर ज़्यादा अपनी ताकत, या हो सकता है कि वो कोशिश नहीं कर रहे होंगे, लेकिन छोटे छोटे दलों को वो चाह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे दलों, छोटे छोटे समूहों को हम जो है अपने साथ या एनडीए के साथ मिला लें, ताकि छोटे छोटे वोट बैंक जो है भाजपा के साथ जुड़े। यही एक संदेश है ओपी राजभर का भाजपा में या एनडीए के साथ फिर से आना। यानी हम कह सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेके एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ यूपीए अब राजनीतिक संक्रमण बनाने में लगी हुई है। देखिए, तो हाँ, इसको मतलब किस नज़रिए से? अब अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे यही समझ में आ रहा है कि 2024 का चुनाव दो ध्रुव के बीच या दो गठबंधन के बीच होने वाला है। एक तरफ एनडीए और यूपीए, इसी दो गठबंधन के बीच चुनाव होगा 2024 में। कुछ राज्यों में जो जैसे उड़ीसा हो गया या आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया, इन राज्यों में जो सत्ताधारी पार्टी हैं वो ना तो अभी भाजपा एनडीए के साथ है ना यूपीए के साथ है। तो इन ऐसे राज्यों में हो सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला आपको हम लोगों को देखने को मिले 2024 में। लेकिन ज़्यादातर राज्यों में दो गठबंधन के बीच ही हम लोगों को चुनाव होता, हम लोगों को अभी तक तो यही दिख रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।